पर आदिवासी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर एक भी चीज वो करते हुए दिखने आते हैं, खाली और खाली गुमराह कर रहे हैं। कभी आप कनाडा का पानी वाटर लेके, गंगा जल लेके आते हैं, कभी आप स्थानीय भाषा में पढ़ाई को लेकर आते हैं, कभी आप बिल प्रदेश को लेकर आते हैं, कभी आप ओबीसी आरक्षण को लेकर आते हैं, कभी मुस्लिम साथियों को लेकर आते हैं। आप गरीब और दलितों की बात करते करते कभी 25 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी प्रश्न लगाना, कभी प्रश्नों के बदले में सवाल करके उसको ब्लैकमेल करना, यह सारी आपकी जो चरित्र है, जो आपकी चाल है, जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो आपका विचार है, यह विचार आदिवासियों का नहीं है, यह विचार वागड़ क्षेत्र का नहीं है, यह विकास का वायदा नहीं हो सकता। इसीलिए इनका जो मूल मकसद है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और आदिवासियों को बरगलाकर वर्ग संघर्ष पैदा करो, अशांति करो। यहां आप आदिवासी पार्टी के कई नेताओं ने, आपके सामने वीडियो होंगे, हमें रेल नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्रियां नहीं चाहिए, हमें कारखाने नहीं चाहिए, और आप युवाओं को कहते रहे 5वीं पास को हम नौकरी देंगे। युवाओं को आपने राइडर बनाया, युवाओं को आपने डीजे पे नचवाया, और इसी विषय को लेकर अब उल्टे पड़ गए। इन युवाओं ने 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ के डीजे लाया, और आपने फिर एक भ्रम फैलाया कि आदिवासी समाज को सुधारने की जरूरत है। तब वो पहले वाला सुधार था या अभी वाला सुधार है? आदि अनादि काल से हमारा प्रकृति प्रेमी आदिवासी भाई सनातन धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है, सभी वर्गों के साथ जुड़ा हुआ है। आपने धर्म के नाम पे राजनीति की। हमारे सती सुरमालदास जी, हमारे गोविंद गुरु, हमारे वीर कालीबाई कलासुआ, हमारे असंख्य ऐसे महापुरुष हैं, यहां वागड़ के गांधी, इन लोगों ने इस वागड़ को, सभी लोगों को साथ लेकर हम आगे बढ़े हैं। मुद्दा यही है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनके मूल में है। मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूं, इनकी विकास की इनका जो विचार है वो विकास विरोधी है। इनका जो विचार है जो आदिवासी विरोधी है, इनका विचार वागड़ विरोधी है, इनका विचार राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब समाज की बात आती है, क्षेत्र की बात होती है, वर्ग की बात आती है, तो ये इन लोगों के साथ खड़े नहीं होते, ये आयतित विचारों के साथ खड़े होते हैं, ये वेरियल एलिविन के साथ खड़े होते हैं, ये उन मुगलों के साथ खड़े होते हैं, ये उन अंग्रेजों के साथ खड़े होते हैं। इन लोगों की ही भाषा है। उन्होंने तो मानगढ़ धाम को भी प्रश्नवाचक लगाया कि यहां तो आदिवासी शहीद ही नहीं हुए, कितने हुए, क्या इतिहास है। फिर बाद में जब हमने इतिहास पेश किया तो कहते हैं हाँ ठीक है, बेग बदल में चले गए। मेरा आपसे उतना ही आग्रह है, प्रेस के साथियों के माध्यम से, आप चौथा स्तंभ है, इनका असली चेहरा तो आप पहले ही ला चुके हैं, ऐसी भी नहीं पर भी शक के घेरे में ला रहे हैं। इन्होंने भी एक जांच कमेटी बनाई है, उसमें कहा है कि जांच संदेह के घेरे में है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? आपके विधायक को इस क्षेत्र के विकास के लिए भेजा, यहां की नीतियों के लिए भेजा, यहां की आवाज को उठाने के लिए भेजा। 600 किलोमीटर दूर टोडा भीम करौली के एक खनन व्यवसायी जो मूल रूप से आदिवासी है, उसका सवाल उठाकर आपने इसको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल ही नहीं किया, इससे पहले जो 10 प्रश्न लगाए, इससे पहले 5 कंपनियों का हवाला दिया। मीडिया के साथियों को सब पता है और आम लोगों को पता है कि उन्होंने जिस तरह से ब्लैकमेल किया, और उन्होंने रविवार का दिन चयन किया जब छुट्टियां रहती, शांत रहती है। आप विधायक स्थित क्वार्टर में जाते हैं, ज्योति नगर जब जयपुर में एमएलए क्वार्टर से, वहां जाकर उस व्यक्ति को बुलाते हैं और नोट ऐसे गिनते हैं जैसे इनकी कमाई क्यों। माननीय विधायक जी, माननीय इनके सदस्य, इनके सांसद से मैं समाज और हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो 10 करोड़ की जो डील हुई थी वो किस किस में बंटने वाली थी? इसका श्रेय किसको जाता है? एक विधायक जितने गलती की, एक पार्टी जो इस विधायक की गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। क्या ये पूरे भ्रष्टाचार का एक जाल है, एक मकर जाल है, एक आदिवासियों को बरगलाने का जाल है, युवाओं को भ्रमित करने का जाल है, विकास का विरोधी जाल है? ये बंटने वाले किस किस में पैसे थे? राजकुमार जी सांसद का बयान आता है कि ये पैसे कहां गए, 10 लाख रुपए जो तो 20 लाख रुपए कहां गए, इसलिए बड़ा षड्यंत्र है। भाई पैसे मिल गए, इनके भाई ने इनके निजी पीओ को दिए, निजी पीए ने इसके मामा को दिए, और मामा ने इसके घर में गड्ढे खोद के काटे। आपका प्रश्न धराशायी हो गया। अब कह रहे आप षड्यंत्र है। भाई षड्यंत्र है तो रंगे हाथ कैसे पकड़ा गए? आपने गिनी है कि एक नोट 20 लाख है कि नहीं है? ये डचोकला, ये दोहरी नीति, ये दोहरा चरित्र आम जन तक ले जाने के लिए और जननेता और किसी पार्टी के, किसी समाज के व्यक्ति होने के नाते जो हमने विश्वास किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे समाज के लोगों ने, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, इस विश्वास के साथ धोखा हुआ। उस विश्वास को उजागर करने के लिए आज हम सभी साथी आपके मध्य में आए हैं। इन्होंने आज तक
आदिवासी का लड़का या किसी भी वर्ग का, ओबीसी का हो, जनरल का व्यक्ति हो, वो विकास कैसे करे, इंडस्ट्री कैसे लगाए, वो नौकरी कैसे करे, उच्च पद पे कैसे जाए, इन विषयों पे कभी उन्होंने आत्मसात नहीं किया। उन्होंने वेरिल एल्विन, अंग्रेज और माओवादी, मार्क्सवादी, वामपंथी विचारों को हवा दी। उनका एक ही काम है, आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, धर्म कोड नहीं है, हम लोग अलग हैं, अलग प्रदेश है, अलग जाति है, अलग धर्म कोड है। ये खाली और खाली वर्ग संघर्षवाद चाहते हैं, विकास का यहाँ रुकना चाहते हैं, रेल नहीं चाहते हैं, ट्रेन नहीं चाहते हैं, डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, कारखाना नहीं चाहते हैं, हमारा लड़का आईएएस बने, आईपीएस बने नहीं चाहते। आपके मध्य में लेकर इनकी जो काली करतूतें थी वो लेकर हम आपके मध्य में आए हैं। हमारे बीच में प्रधान साहब हैं, हमारे उमेश जी मंडल अध्यक्ष जी हैं, नगर अध्यक्ष जी हैं, मंडल के हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि मिलकर हम लोग आज के समक्ष में इनकी काली करतूतों को सामने लेकर आए हैं। हमारा उतना पक्ष था, इन्होंने एक जांच कमेटी भी बनाई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिस पे भ्रष्टाचार हुआ है, जिसने चोरी की है, क्या वो कभी ये स्वीकार करेगा? आप जांच ही करना चाहते थे तो विधायक को पहले निलंबित करते, पार्टी से निष्कासित करते, फिर निष्पक्ष को होकर आप जांच करते। और जांच में भी आपके लोग हैं। वो आपकी पद्धति कहां गई जो आप ये कहते हैं कि ये जाजम पे बैठकर निर्णय लेते हैं? जाजम पे बैठकर आपने टिकट तो ले ली, लेकिन जब भ्रष्टाचार का मामला है तो 2 विधायक, एक सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता बना के आपने 5 की कमेटी बनाई। किसी पार्टी का अंदरूनी विषय है ये। लेकिन हमें संदेह है कि ये पूरा गिरोह इस 10 करोड़ में, 25 करोड़ में, माया जाल में, मकर जाल में आदिवासियों को गुमराह कर रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा है, क्षेत्र का विकास रोक रहा है। इस विषय को लेकर आपके समक्ष आए थे। एसीबी की जांच में एक बात कही थी कि उसने पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के लिए कुछ करो, इस तरह के शब्द आए। हाँ, वो विषय आया और मैं वही कहना चाहूंगा कि प्रेस की मीडिया साथियों ने एक बार हमें पूछा कि यह षड्यंत्र है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी पार्टी षड्यंत्र है, जिनका मूल रूप से कोई सिद्धांत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति, और भारत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी आप सबको बधा देते हैं और ऐसा खुशी जाहिर करते हैं कि ऐसे अनैतिक लोगों के खिलाफ भारत अपना कड़ा रुख अपना रहा है। आप सबको बधाई। एक अल्प समय पर आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे। आप भारत की इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, इसलिए जनता के जनसेवक होकर, विचारक होकर आपके मध्य में विषय रखने का जो अवसर मिल रहा है उसके लिए आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप और हम सबको ये ध्यान में आया है कि 4 मई को जयपुर में 10:30 बजे लगभग भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा और यह प्रकरण मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबने चलाया। हम विशेषकर आपके मध्य में इसलिए आए हैं कि यह प्रकरण के पीछे जो मूल हेतु था वो क्या था। यह प्रकरण एसीबी ने ऐसे ही कर लिया या इन्वेस्टिगेशन किया? विधायक जयकृष्ण पटेल ने, माननीय विधायक सदस्य ने यह राशि क्यों मांगी और किसके कहने पर मांगी? साथियों, हम सबको इसमें जाने की, गहराई तक जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम आदिवासी अंचल में रहते हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और आदिवासी जनप्रतिनिधि पर कलंक लगा है, जनता के विश्वास के साथ धोखा हुआ है। ये चेहरे बदलते हैं, व्यक्ति वही है, मुद्दे बदलते हैं, पार्टी वही है। इनका जो दोहरा चरित्र है वो जब तक जनता के सामने नहीं जाएगा, इनकी काली कारनामे उजागर नहीं होंगे, तब तक जनता को यह हम समझा नहीं पाएंगे। देखिए, 10 करोड़ की जो डील होती है, विधायक जयकृष्ण पटेल बागीदोरा से आते हैं और अवैध खनन के मामले में वह जब प्रश्न उठाते हैं विधानसभा में, तब तीनों प्रश्नों के एवज में वह उस पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, फोन करते हैं। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा और आपको बताना ये जरूरी समझूंगा कि लेने वाला कौन था और देने वाला कौन था। लेने वाला बाप पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल थे, तो देने वाले कौन था? रविंद्र मीणा, वह भी आदिवासी एसटी है। जब एक पार्टी आदिवासियों के हित की बात करती है और आदिवासी एक विकास करता है, इंडस्ट्री लगाता है, माइनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, आप उससे विधानसभा में विधायक होने के नाते जो प्रश्न लगा रहे हैं उसके एवज में आप रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। और जिस तरह से विधायक ने आगे होकर सुस्पष्ट किया है, एक शब्द लिखा है, रंगे हाथ। आजकल इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, विधायक सभी ने एक नैरेटिव चलाया है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई। आप किस साजिश की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने आदिवासियों के साथ पहले ही बहुत बड़ी साजिश की है। बाप पार्टी से पहले, इनके इतिहास में जाते हैं, बाप पार्टी से पहले बीटीपी पार्टी बनाई उन्होंने, बीटीपी से पहले उन्हें आदिवासी परिवार बनाया,
चिंतन शिविर किए, जागरण शिविर किए और आदिवासियों के हक अधिकार की बात की। जिन आदिवासियों ने हक अधिकार को बात करते ही उन्होंने विश्वास जागा और आपने कांग्रेस, बीजेपी और सारे लोगों को चोर बताया कि ये सारे लोग तो विकास विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। आपने गालियां दी और जितना जोर से कह सकते उतना झूठ बोले। जनता को भ्रम में डाला, युवाओं को भ्रम में डाला। यहां के लोगों को जो सामाजिक समरसता थी, आज हम जैन हैं, राजपूत है, हमारे सभी संवर्ग के लोग हम सामाजिक समरसता के साथ हजारों वर्षों से रहते आए हैं। आपने आकर जातिगत क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाकर जनता को अपने साथ में लिया, विश्वास में लिया और आदिवासी परिवार से चिंतन शिविर करते हुए बीटीपी बनाई। और बीटीपी में 2 विधायक जब पहुंचे तब इन विधायक ने भी वही काम किया। क्षेत्र के मुद्दे, जाति के मुद्दे, जिन विषयों को लेकर वो जल, जंगल, जमीन, आरक्षण, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, यह सारी चीजों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए आप विधानसभा पहुंचे। और तब भी आपने आदिवासियों के साथ धोखा किया, आदिवासियों के साथ में कहीं न कहीं छलावा किया। और आपने आपकी पार्टी के मूल सिद्धांतों से हटकर, एक व्यक्ति एक चुनाव, एक व्यक्ति एक पद, उससे दूर हटकर आपने एक नई पार्टी बनाई, क्योंकि इनको लगातार राजनीति करनी थी, लगातार भ्रष्टाचार करना था और लगातार आदिवासियों को विकास विरोधी वर्ग संघर्ष और इस क्षेत्र में अशांति पैदा करनी थी। आपने बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी बनाई। भारत आदिवासी पार्टी बनाई तो जो लोग बीएपी से थे, बीटीपी से थे, उन्होंने भी आपकी विरोध किया। डॉक्टर वेलाराम गोगरा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलावा जी हैं, उन्होंने भी आपके खिलाफ विरोध किया और आपसे स्पष्टीकरण मांगे, लेकिन जनता में आपके स्पष्टीकरण आज तक नहीं आए। हम बीएपी के तौर पे आपने कुछ लोगों को गुमराह किया और आप विधानसभा तक पहुंच गए। लेकिन जब आपका समय आता है क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की बात रखने का, आपने क्षेत्र के कोई मुद्दे विधानसभा स्तर पे नहीं रखे। जब सरकार, तत्कालीन सरकार अल्पमत में आती है, कांग्रेस सरकार, सोशल मीडिया पे कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और कई ऐसे जनप्रतिनिधि वो कहते हैं कि हमने तो आपको 25-25 करोड़ की पोटलियां दी। वो 25 करोड़ की पोटलियां लेके आपने एक बार फिर जनता के साथ छलावा किया, आम आदिवासियों के साथ, जिन्होंने आप पर विश्वास जताया, जिन्होंने आप पर वोट देकर समाज के विकास के लिए भेजा, वहां फिर आपने छलावा किया। मैं आपको बता दूं, इसी दरमियान काकरी डुगरी कांड भी हुआ। आपने 1167 को लेकर जनता को गुमराह किया और आप ये कहते नजर आए कि जो काकरी डुंगरी आएगा उसको ही नौकरी वापस मिलेगी। युवा हमारा नाजुक है, युवा हमारा नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, उसको लगा कि आप विश्वास के साथ आप काम करने वाले। वहां भी छलावा हुआ और हजारों की संख्या में एफआईआर हुई। डूंगरपुर और वागड़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा युवा सड़कों पे गया, पथराव किया और बेरोजगार युवा नहीं था उसमें, वो आपके द्वारा प्रायोजित लोग थे जो लाएकर इस क्षेत्र को आपने क्षतित किया, यहां को अशांत किया और वर्ग संघर्ष को पैदा किया। मैं इसलिए इस बात को आपको बता रहा हूं, मीडिया के साथियों को और आमजनों को, कि हमें जानना आवश्यक हो जाता है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा यह 10 करोड़ के पहली बार है नहीं, ये पहली बार नहीं है। इनकी नीति, रीति, योजना आदिवासियों को बरगलाना, युवाओं को बरगलाना और क्षेत्रों को अशांत करना, आदिवासियों में असुरक्षा की भाव पैदा करना कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, कांग्रेस भी इनकी साथी है। ऐसा करके आपने लोगों में एक तीसरा मोर्चा बनाकर आदिवासी के तरफ क्षेत्र के तौर पर पार्टी बनाई